अब डिबेट की शुरुआत करते हैं और शुरुआत पक्ष विपक्ष की गूंज के साथ। प्रेम शुक्ला जी, 400 पार का नारा, क्या दक्षिण है इस बार आपका द्वार? और हाँ तो कितने कॉन्फिडेंट और कैसे लेकर आएंगे आप? कहां से कितनी सीटें लाएंगे? देखिए रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 पार का संकल्प पूर्ण करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यह जो हमारा संकल्प है इसकी पूर्ति होगी। जैसे आदरणीय मोदी जी ने 272 पार का नारा जब लगाया था 2014 में, तब हर किसी को उस पर आश्चर्य हुआ था, लेकिन जब 282 सीटें आई तो सारे हतप्रभ रह गए। इसी तरह से जब 300 पार का नारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में लगाया, तब भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन 303 सीटें भारतीय जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का जनादेश दिया था। इसी प्रकार का जनादेश निश्चित तौर पर 400 पार का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प की पूर्ति भारत की जनता करेगी। जब 2014 में हम लोग बात करते थे कि हम पूर्वोत्तर भारत में जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे, तो कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। जब तेलंगाना में हम कहते हैं कि सीटें जीतेंगे और विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें हमारी 2019 में थी और 4 लोकसभा सीटें आई, तो हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए विवश हुआ। कर्नाटक की पराजय के बाद भी जब कर्नाटक में जनता दल सेकुलर और कांग्रेस की जो है वो गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 28 में से 26 सीटें जीतने में सफल हुई, तो हर किसी के लिए आश्चर्यजनक था। आंध्र प्रदेश में इस बार जिस तरह से तेलुगु देशम और जो है हमारी जो है पवन कल्याण की पार्टी के साथ हमारा जो गठबंधन है, वो आंध्र में भी इस तरह से आश्चर्यजनक रिजल्ट देगा। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त यश को प्राप्त करेगी। जी रूबिका जी, मुझे ये बताइए कि मतलब आप ये मान गए हैं कि उत्तर में जो है आपको इस बार झटका लगने वाला है, इसीलिए आप दक्षिण की तरफ जा रहे हैं? देखिए उत्तर में भी हमको जो है बीजेपी का परचम लहराएगा, और आप देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जीतने में सफलता मिली थी। इस बार तो सपा और बसपा बुआ और बबुआ एक दूसरे के विरुद्ध है, तो उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतने की स्थिति में है। आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में हम चुनाव जब हारे थे विधानसभा का, तब भी 29 में से 28 सीटें हमको जीतने में सफलता मिली थी। राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीती थी, हिमाचल की 4 की 4 सीटें जीती थी, अब तो उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें जीती थी। नहीं, वो तो मैं समझ गई, लेकिन अब 25 में से 50 तो सीटें नहीं आएंगी ना भाई 10 साल के बाद मान लीजिए 25 में, लेकिन आपने कहा कम होंगी तो उसका उत्तर दे रहा हूं मैं। तो वो जो कम होंगी आपने एकदम कम होंगी तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। मतलब 2+2 आपने इतना सोच समझ के आपने, और आपको पूरा यकीन है भाई। अभी तो आप यू विल टेस्ट द वाटर ना सर, आप तो एकदम 400 पार वाला, ये कहीं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं है कि अब चर्चा इसी मसले पर होती रहे और बाकी ग्राउंड पर जो मामला है उस पर चर्चा ही ना होने पाए। देखिए ऐसा नहीं, ग्राउंड की बातें देखिए रूबिका जी, हम ग्राउंड की बातें ही कर रहे हैं। जब हमारे को 224 सीटों पर 50% से अधिक मतदान जनता ने 2019 में दिया, अब हम उम्मीद कर रहे कि हम 300 सीटों पर 50% से अधिक वोट पाएंगे और 370 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतेगी और 400 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के साथ जीतेगी। इसीलिए तो हम जो बातें कर रहे हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर आए हैं की धरातल के अनुकूल कह रहे हैं। आपके दावे एक तरफ है और सच्चाई और ग्राउंड पर बातें एक तरफ है। नहीं, सच्चाई की बात कर रहा हूँ। सच्चाई रूबिका जी, 2002 एक 10 सेकंड और दे दीजिए। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, 400 आप ही ले जाएंगे, हमारे पास तो बाकी सब बैठ के क्या काजू कतली खाएंगे? जो है सिर्फ 1 सीट थी। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। काजू कतली खाने का अगर उनको जनता दे तो खा ले वो। अच्छा मनोज काका, जनता को देने का अधिकार है ना, जनादेश देगा कौन? मनोज काका। जी 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 रूबिका बताएं। आपने सुना ना, उन्होंने पूरा कैलकुलेटर अपने सामने खोल दिया है, आपके, मेरे, सतीश जी के, बाकी सारे मेहमानों के, और कहा है कि देखिए हमारे पास इतनी सीटें हैं, यहाँ से हम ये लेकर आएंगे, वहां से ये लेकर आएंगे, और साउथ हमारा द्वार है, 400 पार साउथ बनेगा द्वार। नहीं, साउथ जो दक्षिण भारत है ये संपूर्ण भारत का द्वार है, वो कोस्टल एरिया है, आप जानती हैं। साउथ पर हम सबको गर्व होना चाहिए, वो तीनों तरफ से
समुद्र से घिरी हुई एरिया है और उस पर हमें जरूर है। साउथ और उत्तर पूर्व सब एक है, हम तो उसको मानते हैं। लेकिन वो एक जो बात है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाएं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले तो ये तय हो कि घर बचाएं कैसे। जिनको 150 सीटें नहीं मिलने जा रही, अब इनसे पूछ लीजिए केरल में इनकी कितनी सीटें आएंगी, आंध्रा में इनकी कितनी सीटें आएंगी, 0। तमिलनाडु में पिछली बार इनकी कई 129 सीटों में से इनकी सिर्फ वहां पर 29 सीट आई थी। उसमें सबसे इनका बेहतर जो प्रदर्शन था वो कर्नाटक में था, इनकी सरकार थी। अब तो वहां कुछ भी नहीं बचा है और इनके पास अब कहीं कुछ होने वाला नहीं था। कई राज्यों में जहां इनका वोट पहले 12% था, वहां अभी 11%, 10% पे आ गया है। तो अब इनसे पूछिए कि केरल में कितनी सीटें आएंगी, तमिलनाडु में कितने आएगी, आंध्रा में कितनी आएगी, सब जगह 0 बटा सन्नाटा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत से अच्छा जीतेंगे, बिहार में कितना। अब आप इधर आ जाइए, पूर्वी भारत में आ जाइए, पूर्वी भारत में पूछिए बिहार में कितना जीतेंगे, पश्चिम बंगाल में कितना जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में कितना जीतेंगे, हरियाणा में इनकी क्या स्थिति है। तो अपने मुंह से अगर आपको कहना है तो आप सीधे कह दो कि हम 545-47 जीत लेंगे। आपको अपने मुंह से ही। अब सवाल यह है कि 10 साल सरकार में रहे, लोगों ने सवाल पूछा है कि आप कहाँ, आपकी क्या हैसियत है, आपकी कोई जवाबदेही है कि नहीं। हाँ। लोगों ने प्रधानमंत्री जी से, आपने तो बात कहा, मैं खत्म कर, प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरे देश की गरिमा, और वो प्रधानमंत्री सिर्फ पक्ष के ही नहीं विपक्ष के भी है, हम सभी के हैं। लेकिन उसको बनाए रखना, उसको बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, उनके गरिमा। और प्रधानमंत्री जी को भी मैं समझता हूं कि इस तरह के शब्दों से तो परहेज करना चाहिए कि मैं तो कपड़े देख के लोगों को पहचान लेता हूं, नहीं बोलना चाहिए उनको। निश्चित रूप से वो हम सबके प्रधानमंत्री और हर उठते गंभीर सवालों को उनको चिंता जाहिर करनी चाहिए। चुनाव के बाद उनको जवाबदेही उनकी होनी चाहिए कि इस देश में, जिसके लोकमत में, जिसके जनतंत्र में आपने चिल्ला चिल्ला के कहा कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, आपने कहा इन देश के नौजवानों से आपने वादा करा, और आपने अपने सदन में 9 साल के बाद कहा कि मात्र 7,21,000 दे पाए। आपने कहा साहब कि इस देश के किसानों की आय दोगुना करेंगे, उसके प्रति आपकी कहीं भी कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखी। और इस देश में माताओं बहनों की क्या हालत है। आपने रुपए पर कहा, नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि जब रुपए की साथ गिरती है तो पूरे देश की साथ गिरती है। आज रुपया कहाँ खड़ा है, 85 रुपए प्रति डॉलर के लोग, मनोज काका जी, जो एशिया में 10 सबसे, सुनिए रुपया की रिपोर्ट है कि जो एशिया में सबसे 10 ताकतवर करेंसी में हमारी करेंसी आती है, आज उससे भी हम बाहर हैं। तो हालात हमारी खराब है, ये जवाब मनोज काका जी, अमर्यादित शब्द और भाषा की बात करें मनोज काका जी, उसमें सबसे पहले हम तो उस नेता के सिपाही हैं। मनोज काका जी सुनिए, आप मेरी बात और आवाज तेज कर लीजिए प्लीज, क्योंकि सतीश जी को आवाज नहीं सुनाई दे रही है मनोज काका जो बात कह रहे हैं। अब मनोज काका जी, आपने कहा संयमित भाषा में जितने आरोप लगाइए, मैं तो सुन रही हूं और सुनती रहूंगी। मैं कह रही हूं 40 मिनट तक आप बेरोक टोक बोल सकते हैं, लेकिन आप जब अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल, मतलब आप बड़े से बड़ा आरोप लगाइए ना। ये बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी को जवाब देना होगा, लेकिन अगर आप मेरे प्रधानमंत्री को, आपके प्रधानमंत्री को, सतीश जी, ये तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है ना, संवैधानिक पद है, झूठा